कहानी की शुरुआत में हम निक को देखते हैं, जो कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। वो अपनी कार को बहुत तेजी से दौड़ा रहा था क्योंकि उसे 30 मिनट या उससे कम समय में पिज्जा डिलीवर करना था, वरना उस पिज्जा को फ्री में कस्टमर को देना पड़ता है। इस वजह से निक सारे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। वह डिलीवरी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर दो टीनेजर उसका वेट कर रहे थे। वह निक से कहते हैं कि तुम 34 मिनट में पहुंचे हो, यानी कि तुम 4 मिनट लेट हो। इस वजह से निक को वह पिज्जा फ्री में देना पड़ता है, लेकिन निक काफी चालाक होता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास ड्रिंक्स तो होगी ही, मैं तुम्हारी एज में था तो बहुत मजे करता था। लेकिन उनके पास ड्रिंक्स नहीं थी और निक उनसे कहता है कि जो पैसे पिज्जा के लिए बचे हैं उनसे वह उनके लिए ड्रिंक ले आएगा, और वो दोनों लड़के लालच में आकर उसे पैसे दे देते हैं। निक वहाँ से चला जाता है और उन पैसों से अपने लिए कुछ ड्रिंक्स और डीवीडीज खरीद लेता है। निक रूम के बाहर ड्रिंक एंजॉय कर रहा था तो वह कार में देखता है कि उसका फ्रेंड चैट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है। चैट एक स्कूल टीचर था। निक चैट से कहता है कि मैं हमारे लिए कुछ डीवीडीज लाया हूँ, लेकिन चैट मना कर देता है कि उसे सुबह स्कूल पढ़ाने जाना है और उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, निक की तरह नहीं रहना है। निक को करियर की टेंशन नहीं थी, वो बस एंजॉय करता था। अगले सीन में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम ट्रेविस और ड्वेन होता है। दोनों दोस्तों का स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। दोनों कुछ ना कुछ पागलपंती करते रहते हैं। जब ट्रेविस और ड्वेन टीवी देख रहे होते हैं तो ड्वेन के फादर, जो कि एक रिटायर मेजर थे, वो आ जाते हैं और उन दोनों को डांटने लग जाते हैं कि तुम कुछ करोगे भी या नहीं। ड्वेन अपने डैड से कहता है कि मेरा भी इस घर पर कुछ तो हक है, तो उसके डैड उससे कहते हैं कि पहले थोड़ा जिम्मेदार बनो, फिर अपने हक की बात करना। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। निक अपनी क्रश के पास आता है, लेकिन यहाँ पर भी वो लेट हो जाता है। उसका नाम केट होता है। निक उसे पसंद करता है। केट उसे लेट आने के लिए थोड़ा डांटती है। इसके बाद दोनों पिज्जा एंजॉय करते हैं। अब केट निक को बताती है कि उसे इवेंट मैनेजमेंट की जॉब ऑफर हुई है और इसके लिए उसे किसी दूसरे शहर एटलांटा में जाना होगा। निक को यह बात अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से निक केट को रोकने के लिए उससे कहता है कि वह शहर अच्छा नहीं है, लेकिन केट उससे कहती है कि उसे बस वहाँ पर काम करना है। निक केट से कहता है कि तुम्हारी जॉब के बारे में चैट को पता है। चैट, जो कि निक का फ्रेंड था, केट उसी की बहन थी। केट निक को बताती है कि उसके भाई चैट को यह सब पता है और उसे यह जॉब का ऑफर अच्छा लगा। अब अगले सीन में हम ड्वेन को एक बार में देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की ड्वेन के पास आती है, जो शायद उसकी गर्लफ्रेंड थी। ड्वेन उससे अपने डैड से हुई बात बताता है। ड्वेन ये चाहता था कि उसके डैड जल्द से जल्द मर जाए ताकि उनकी सारी दौलत उसके हाथों में आ जाए। वो उस लड़की को बताता है कि उसके डैड ने लॉटरी में $1 करोड़ जीते हैं, जिन्हें वह बेफिजूल उड़ाते रहते हैं। वह लड़की उससे कहती है कि वह एक इंसान को जानती है जो उसके डैड को मार सकता है, लेकिन इसके लिए उसे $1 मिलियन चाहिए। ड्वेन इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद निक और चैट मूवी देख रहे होते हैं। तभी निक चैट से पूछता है कि तुम्हारी बहन अब एटलांटा जाने वाली है, तुम्हें यह जानकर बुरा नहीं लग रहा? तो इस पर चैट कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो वहाँ पर इवेंट्स करेगी और इस बहाने हम भी वहाँ पर जा पाएंगे। इस पर निक कहता है कि एटलांटा में अगर कोई बुरा लड़का केट को प्रपोज कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे? यह सुनकर चैट निक से पूछता है कि क्या तू मेरी बहन में इंटरेस्टेड है? निक साफ साफ बोल देता है कि उसे केट पसंद है। यह सुनकर चैट गुस्सा हो जाता है। वह निक को पुराने किस्से बताता है जब उसने निक को चीट किया था। निक भी ऐसा ही करता है और इस वजह से दोनों लड़ने लग जाते हैं। अगले सीन में ड्वेन ट्रेविस को बताता है कि वह अपने डैड को मारने वाला है और ट्रेविस को इसमें ड्वेन का साथ देना होगा, लेकिन ट्रेविस इसके लिए मना कर देता है। तो ड्वेन उसे समझाता है कि अगर उसने ड्वेन का साथ दिया तो उसे वो अपना पार्टनर बनाकर रखेगा। अब ट्रेविस भी तैयार हो जाता है। अब दोनों प्लान सोचते हैं कि कैसे वह $1 मिलियन का इंतजाम करे। ड्वेन एक प्लान बनाता है कि वह किसी को किडनैप करेंगे और उससे बैंक में डाका डालकर $1 मिलियन लाने को कहेंगे और उसे डराने के लिए उसके शरीर पर एक बॉम्ब लगा देंगे। ट्रेविस को बॉम्ब बनाना आता था। उसी समय टीवी पर पिज्जा का एड देखकर दोनों को आइडिया आता है कि वह डिलीवरी बॉय को किडनैप करेंगे। वह पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं और निक पिज्जा डिलीवर करने आता है। निक जब डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचता है तो वे दोनों मास्क लगाकर निक के सामने आते हैं ताकि निक उन्हें देख ना सके। वे उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर किडनैप कर लेते हैं। निक को जब होश आता है तो वह देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। ट्रेविस और ड्वेन निक से कहते हैं कि हमने तुम्हारे शरीर में एक बॉम्ब लगाया हुआ है जिसका रिमोट हमारे पास है। वो उससे कहते हैं
कि हमने तुम्हें पैसों के लिए किडनैप किया है। इस पर निक उनसे कहता है कि चाहे तो वह अपनी गाड़ी बेच देगा, लेकिन वह उसे छोड़ दे। ड्वेन निक से कहता है कि उसे पूरे $1 मिलियन चाहिए। निक उनसे कहता है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। दोनों उससे कहते हैं कि तुम किसी बैंक में डाका डाल सकते हो, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। वे दोनों एक छोटे से टेडी बियर को बम से उड़ाकर निक को बताते हैं कि ये बम असली है। निक इससे डर जाता है। अब वे दोनों 10 घंटे का टाइमर लगाकर निक को वहाँ से छोड़ देते हैं। अब निक चैट के पास सीधा स्कूल में चला जाता है। वह चैट को सारी बात बताता है, लेकिन चैट को इस पर यकीन नहीं होता है। इसलिए निक अपना जैकेट खोलकर वो बम दिखाता है। यह देखकर चैट भी घबरा जाता है। अब दोनों घर जाकर इंटरनेट पर बम डिफ्यूज करने के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनता है। जब निक खिड़की से देखता है तो उसे पता चलता है कि ड्वेन और ट्रेविस उनका पीछा कर रहे हैं। अब चैट कहता है कि बैंक में डाका डालने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन चैट इसमें निक का साथ देने से मना कर देता है। निक उससे रिक्वेस्ट करता है तो चैट निक से कहता है कि अगर निक उसकी बहन को भूल जाए तो वो उसका साथ देगा। निक इसके लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ से वो टॉयज गन खरीद लाते हैं। रास्ते में निक कहता है कि उन्हें एक कार भी चोरी करनी होगी, क्योंकि ट्रेविस ने उसकी कार में GPS लगाया हुआ था। इस वजह से वो उसे ट्रेस कर सकते थे। अब वे दोनों उनके पड़ोसी के गैराज में जाते हैं और वहाँ पर कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस कार का मालिक आ जाता है। वे दोनों मास्क पहनकर और गन दिखाकर उससे चाबी ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि शाम को वो गाड़ी लौटा देंगे, और वे वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में निक चैट से कहता है कि शायद इसके बाद मैं जेल में जा सकता हूँ, इसलिए मैं अपने बॉस पर सारी भड़ास निकाल के आना चाहता हूँ। निक साइड में गाड़ी रोक देता है। अब निक अपने बॉस की जगह केट के पास चला जाता है और उसे अपने दिल की सारी बात बता देता है कि वह उसे पसंद करता है, और वापस जाते हुए अपने बॉस को गाली देकर और अपनी जॉब छोड़कर चैट के पास आ जाता है। अब वे दोनों सीधा बैंक में जाते हैं। मास्क लगाकर और नकली गन्स दिखाकर वे सबको नीचे लेटने को कहते हैं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड अपनी गन को एक कस्टमर के पास फेंक देता है। निक उससे कहता है कि गन को फेंक दो, और जब वह गन फेंकती है तो दीवार के टच होने से वह गन चल जाती है और किसी दूसरे कस्टमर के पैर में गोली चल जाती है। निक और चैट घबरा जाते हैं। चैट वहाँ जॉब करने वाली एक लड़की से पैसे लाने को कहता है। वह पैसे लेकर आ जाती है। अब निक और चैट वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन निक उस कस्टमर को कुछ पैसे देकर जाता है जिसके पैर में गोली चली थी। जैसे ही वो पैसों को हाथ लगाता है, उसमें से नीली शाही निकलती है, यानी कि वो नोट नकली थे। अब वह लड़की चैट से कहती है कि यह सब हमें बैंक में पहले ही सिखाया जाता है। चैट फिर से उससे पैसे लाने को कहता है और उसे मारने की धमकी भी देता है। वह फिर से पैसे लेकर आ जाती है। अब जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं तो वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि किसी ने इमरजेंसी स्विच चालू कर दिया था। वे दोनों जैसे ही बैंक से बाहर आते हैं तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। निक को फटाफट आइडिया आता है और वह उस ऑफिसर को अपना बॉम्ब दिखाकर डरा देता है, और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस उनके पीछे लग जाती है। पुलिस उन दोनों का पीछा कर रही थी, इस वजह से पुलिस की गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो दोनों वहाँ से पैसे लेकर निकल जाते हैं। वे एक बस में बैठकर अपनी कार के पास पहुँच जाते हैं। अब निक ड्वेन को कॉल करता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। ड्वेन निक को एक लोकेशन बता देता है और वहाँ पर आने को कहता है। अब ड्वेन उस लड़के को कॉल करता है जिसे वो अपने डैड को मारने के लिए पैसे देने वाला था। अब दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। चैट पास में ही छिप जाता है। निक उस लड़के को पैसे दे देता है और फिर उससे बम डिफ्यूज करने के कोड मांगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसे कोई कोड नहीं पता। निक को गुस्सा आ जाता है। वो अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन वो लड़का एक गैंगस्टर था। वो गन से निक को डराता है। तभी यहाँ पर पीछे से चैट आकर उस लड़के पर हमला कर देता है और दोनों यहाँ से पैसे लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद निक ड्वेन को वापस कॉल करता है और उसे बता देता है कि उसे कोई कोड नहीं मिले, इस वजह से उसने पैसे नहीं दिए, और अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसे कोड बताए। अब वह गैंगस्टर भी ड्वेन को कॉल करता है क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले। वह ड्वेन को धमकी देता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह ड्वेन को भी मार देगा। ड्वेन और ट्रेविस काफी चालाक थे। वे दोनों निक की गर्लफ्रेंड केट को किडनैप कर लेते हैं। अब वे दोनों निक को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने केट को किडनैप कर लिया है। वो पैसे लेकर उनकी बताई हुई जगह पर आ जाए। निक और चैट उनके पास पहुंच
जाता। चेट इस बार भी छिप जाता है। निक उनसे बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कोड पूछता है और केट को छोड़ने के लिए कहता है। ड्वेन और ट्रेविस उससे पैसे मांगते हैं। निक पहले उनसे कोड मांगता है, वो उसे कोड बता देते हैं जिससे वो बम उसके शरीर से खुल जाता है। अब निक उन्हें पैसे दे देता है और वे दोनों केट को निक के पास भेज देते हैं। जैसे ही निक और केट वहाँ से जाने लगते हैं, ड्वेन उन दोनों को गन दिखाता है, लेकिन निक उनसे कहता है कि हमें ये सब पता था, इसलिए हमने पहले से ही अपना स्नाइपर यहीं पास में बिठा रखा है और उसका निशाना तुम पर है। पास ही में चेट लेजर लाइट से उन पर निशाना लगाए हुए था। निक उन दोनों से अपनी गन फेंकने को कहता है और वे दोनों डर की वजह से गन्स फेंक देते हैं। अब निक जैसे ही जाने लगता है, यहाँ पर वो गैंगस्टर आ जाता है और निक को एक पंच मारता है। वो गैंगस्टर उन दोनों से पैसे ले लेता है। इतने में ट्रेविस, जिसके पास एक फ्लेम गन थी जिससे आग निकलती है, वो उस गैंगस्टर पर चला देता है, लेकिन वो गैंगस्टर जलता हुआ दोनों पर गोली चला देता है, जिससे ड्वेन के हाथ पर गोली लगती है और ट्रेविस की गन ब्लास्ट हो जाती है। निक और केट पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। चेट भी उनके साथ आ जाता है। अब ड्वेन उनका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो निक की गाड़ी के पास आता है, उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। निक यहाँ पर बताता है कि उसने ही वो बम जो उसके शरीर में लगाया था उसे रिएक्टिवेट करके ड्वेन की गाड़ी में रख दिया था। अब जैसे ही चेट पैसे निकालकर अपने सपने बताने लगता है कि वो पैसों से क्या करेगा, इतने में उन पैसों में से नीली शाही निकलती है, यानी कि ये नोट भी नकली थे, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।